नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं, हाल ही में बॉलीवुड से संबंधित इतनी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन लगातार 2-3 महीने से जिस प्रकार फिल्म जगत में स्थित अलग अलग मतलब बंधु प्रीति या नेपोटिज्म और इसके साथ साथ जिस प्रकार के वहाँ जितने भी धंधा मतलब उसको कहा ऐसे जो ना होना चाहिए जिस प्रकार हो रहे हैं, इस प्रकार की फिल्मी जगत का वास्तविक यथार्थ क्या हो रहा है, इससे संबंधित गिरीश पंकज द्वारा रचित उपन्यास है बॉलीवुड की अप्सरा। आज मैं बॉलीवुड की अप्सरा में चित्रित फिल्म जगत का यथार्थ जीवन क्या है और इसके द्वारा क्या क्या जिस उपन्यासकार ने जिस प्रकार चित्रित किया है, इसके बारे में अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बॉलीवुड की अप्सरा गिरीश पंकज कृत उपन्यास है। इस उपन्यास का मूल प्रतिपाद्य बॉलीवुड है। पायरी नामक एक लड़की बॉलीवुड की हीरोइन बनने के लिए अपने गांव से शहर आकर हीरोइन बनने की कोशिश करती हैं। इस उपन्यास में लेखक गिरीश पंकज ने फिल्मी जगत के यथार्थ जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण अलग अलग पात्रों के द्वारा सफलतापूर्वक किया है। लेखक ने पुरुष मानसिकता के बारे में अनेक उदाहरणों के द्वारा बहुत सफल चित्रण किया है। उदाहरण के लिए अच्छा ही हुआ दोनों एक दूसरे पर कीचड़ फेंक कर अपनी असलियत बता रही थी। इसके बारे में जिन्हें कुछ भी नहीं पता नहीं था, उन्हें भी आज सब कुछ पता चल गया। पायरी और रीमा आपस में झगड़ा करती हैं। उनके झगड़े में आसपास के औरतों को असली बात समझ में आ गई है। आसपास के लोगों ने बहुत देर तक उनके झगड़े का मजा लिया। औरतों को लड़ते झगड़ते देखना मर्दों के लिए अक्सर खुद नज़ारा होता है। पायरी और रीमा के झगड़े में भी सबको रस आ रहा था। किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। पायरी ने गुस्सा दिखाया। हमारा समाज हिपोक्रेसी से भरा हुआ है, यह बड़ा समाज है। एक तरफ तो लोग नग्नता को देखकर लार टपकाने लगते हैं, तो दूसरी ओर उसी नग्नता का विरोध भी करते हैं। अगर कहीं कोई लड़की अकेली मिल जाए तो उसे भूखे भेड़िए की तरह मारकर खा जाने की मानसिकता रखते हैं। ऐसे चरित्र वाले ही अक्सर अश्लीलता के खिलाफ बोलना इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीति है, दुकानदारी है। पायरी सुनीता से कहती है कि तुम ऐसे लोगों की बिल्कुल चिंता मत करो, तुमको जो अच्छा लगता है वह करो। अगर नाम और दाम कमाना चाहती हो तो लोग क्या कहेंगे आदि सब भूल जाओ। बॉलीवुड में एंट्री के लिए आवश्यक विषयों के बारे में तथा फिल्मी जगत से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में लेखक गिरीश पंकज ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि उदाहरण के लिए देखेंगे, अभिनय से ज़्यादा बड़ी चीज़ है बॉलीवुड में एंट्री, और उसके लिए अभिनय की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जितना मुझे पता है, अभिनय प्रतिभा के बगैर भी इस लाइन में लड़कियां आ रही हैं। बॉलीवुड में प्रवेश करने वाले हर एक विश्व सुंदरी को क्या एक्टिंग आती थी? लड़की सुंदर हो, उसका फिगर अच्छा हो, बस। अरे असली काम तो डायरेक्टर करते हैं, रीटेक कर कर करके सबसे बढ़िया अभिनय करवा लेते हैं। मैं सब जानती हूँ, इसलिए मुझे उसका टेंशन नहीं है। रही बात इस स्याह दुनिया की, तो फिर प्यार किया तो डरना क्या। स्याह दुनिया में प्रवेश करना है तो आत्मा को भी स्याह कर लो, बस। भाई मैं तो इसके लिए तैयार बैठी हूँ। पहले मैं सोचती थी कि सब पाप है, लेकिन अब सोचती हूँ कि क्या पाप और क्या पुण्य। तूने वो गाना नहीं सुना क्या कि यह पाप है क्या, यह पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मुहरें हैं, ये सब तो धार्मिक लोगों के बनाए गए चल चंद है, चौचले हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े पापी ऐश कर रहे हैं, और जो पुण्यात्मा है उन बेचारों का क्या हाल है, भूखे मर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो ऐसी पाप पुण्य निरपेक्ष दुनिया में काहे की फिक्र।
पाप करो और नाम भी कमाओ, इसलिए संज्ञा मैं अब पाप करने से भी नहीं डरती। मैं तो सोच रही हूं कि इस बाढ़ में उतर ही जाऊं, कर दूं खुद को लहरों के हवाले, जो होगा देखा जाएगा। लगा लूं अपनी बोली, देखूं तो जरा कि मार्केट वैल्यू क्या है, खरीद कर मिल जाए बस। पैरी के द्वारा फिल्म में अभिनय करने की बातें सुनकर शाइस्नी कहती हैं कि सुकन्या भी अभिनेत्री और बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। महेश अघोरी के जाल में पड़कर सुकन्या का सब कुछ नष्ट हो गया। इस प्रकार ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो इसी चक्कर में बर्बाद हो गई। लड़कियों को पटाने के लिए कुछ चालू किस्म के लड़के लड़कियों को दीदी बोलने से भी परहेज नहीं करते। लड़कियां चिड़ियों की तरह इस जाल में फंस जाती हैं। इसका वर्णन उपन्यासकार ने अत्यंत यथार्थ ढंग से चित्रित किया है। बड़ा अच्छा लगता है यह शब्द, बड़ा ही ग्लैमरस शब्द है ना, रोमानी भी है। सचमुच एक रस तो है इसमें। हीरोइन बोलते ही एक ऐसी युवती का बिंब तैयार होता है जो बेहद खूबसूरत है, जिसकी सुड़ैल दहयिष्ट है, जिसके शरीर पर कम से कम कपड़े हैं और जो बात बात में अंग्रेजी बोलती हैं, सेक्स को लेकर जो खुले विचारों वाली हैं और हर तरह की वर्जनाओं से मुक्त हैं। बड़ा अच्छा लगता है। इसी शब्द के चक्कर में फंसकर कभी मैं भी भुइयां मोर महनारी, मतलब इसका अर्थ है धरती मेरी माँ, फिल्म में हीरोइन की भूमिका करने के लिए राजी हो गई थी। फिल्म बनी और चली भी खूब, थोड़े बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन पहली फिल्म करते हुए ही मैं इस माया नगरी के चाल चरित्र और चेहरे को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। अनसुया पैरी को बॉलीवुड के चक्कर में पड़कर भविष्य को खराब ना करने के लिए सलाह देती हैं। कितनी लड़कियां ग्लैमर के कारण बर्बाद हो चुकी हैं और अभी तक हो रही हैं। बॉलीवुड की हीरोइन बनने के लिए खूबसूरत होना चाहिए, शरीर पर कम से कम कपड़े पहनना है और अंग्रेजी बोलना है और सेक्स से लेकर खुले विचारों वाली होना है। अनसुया के माध्यम से लेखक ने फिल्मी जगत के यथार्थता के बारे में इस प्रकार वर्णन किया है कि सांप भी कभी डरना छोड़ता है, भला बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। नटवरलाल जर्जर बूढ़ा होकर भी लोगों को ठगने से बाज नहीं आता था। इतनी मासूमियत भरी बातें मत करो पैरी, लगता है कि तुम सब कुछ जानबूझ कर भी ना समझ बनने की कोशिश कर रही है। अब कोई क्या कर सकता है। इस लाइन का ग्लैमर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पतन भी कुछ लोगों को उत्थान की तरह लगता है। अनसुया पैरी को फिल्म लाइन तथा प्रोड्यूसर्स के बारे में भी बताती हैं, लेकिन पैरी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। वो खामोश होकर कुछ सोच रही थी। फिर वो कहती है कि रंजित से मिलकर देखना है। इस संदर्भ में उपन्यासकार गिरीश पंकज ने फिल्मी जगत में स्थित नटवर जैसे निर्माताओं के असलियत के बारे में इस प्रकार वर्णन किया है कि भाई फिल्मी दुनिया में ज़्यादातर जैसे आदमी पाए जाते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है, आधा सुअर आधा स्वान। वैसे तो हर आदमी में अच्छाई बुराई होती है, लेकिन फिल्मी दुनिया वाले कुछ ज़्यादा ही मन चले हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। कुछ तो आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ लंबा नश्वरा करती हैं, फिर नटवर जैसे लोगों के पास जाकर ही मरती हैं। वैसे नटवर आदमी ठीक ही था। हर आदमी ठीक होना है शायद, हालात उसे बिगाड़ देते हैं। कमज़ोर लड़कियां नटवर को सब कुछ समर्पित करती रहती हैं, बचने वाली बच जाती हैं। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू भीतर से कितनी स्ट्रांग रह पाती हैं। यहाँ तो मैं कितनी लड़कियों को देख रही हूँ, सबकी सब डाट डाट डाट। फिल्मी दुनिया में अच्छा बुरा आदमी भी होते हैं। कुछ लड़कियां नटवर के पास सब कुछ समर्पित करती हैं, इज्जतदार लड़कियां समय रहते अलग हो जाती हैं। सेठों के लड़के फिल्म बनाते ही इसलिए कि लड़कियों को शोषण करें। मैना को पहले नटवर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में सब कुछ समझ में आ गई। यता वाह रे बेटा बैसाकू, तुम तो बिल्कुल उल्टी पुल्टी पढ़ाई रहे हो। तुम सबको शराब से होने वाले कमाई को उचित ठहरा रहे हो।
हद हो गई। आजकल सरकार भी वो गोरख धंधा कर रही है। एक और गांधी जयंती मनाती हैं, शहीद दिवस पर गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं, तो दूसरी ओर शराब के ठेके देती हैं। कभी कभार जब ठेके में कोई दिक्कत आती है तो खुद भी शराब बेचने लगती हैं। वाह रे गांधी का देश! अरे अब तू भी उसी काम में प्रोत्साहित कर रहा है। कहीं तेरी कोई साठ गांठ तो नहीं है भट्ठी वालों से। बॉलीवुड की अप्सरा में लेखक गिरीश पंकज ने फिल्मी जगत के यथार्थ जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का आंखों देखा हाल जैसे चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।